नमस्कार, वन इंडिया न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। जयपुर पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगोरी हॉस्पिटल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा अस्पताल प्रशासन के खिलाफ शोषण के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि अस्पताल का नर्सिंग स्टाफ उन्हें इंजेक्शन लगवाने, ड्रेसिंग करवाने और अन्य तरह के शोषण के लिए मजबूर करता है। इसके अलावा शोषण का विरोध करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है और झूठे आरोप लगाए जाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गंगोरी हॉस्पिटल की कर्मचारी यूनियन की अध्यक्ष कमला जायसवाल ने आरोप लगाया कि अस्पताल में कार्यरत अधिकांश महिला कर्मचारियों के साथ शोषण होता है, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और उन्हें नौकरी से हटा दिया जाता है। जायसवाल के अनुसार हॉस्पिटल में काम करने वाली ज्यादातर महिलाएं विधवा हैं, जो अपनी बड़ी मजबूरी के कारण ये काम कर रही हैं। इन महिलाओं के लिए ना तो सरकार आवाज उठाती है और ना ही कोई नेता उनकी मदद करता है। कमला जायसवाल ने बताया कि इन महिलाओं के शोषण के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं और वे मजबूरी में इस हालत में काम कर रही हैं। ये स्थिति न केवल उनके अधिकारों का उल्लंघन है, बल्कि उनके साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक शोषण के लिए भी जिम्मेदार है। इस गंभीर मामले पर अस्पताल प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। ना मेरे को मानसिक टॉर्चर किया जा रहा है कि मैं नहीं चाहती लेडीजों के लिए खड़ी हूँ और मेरे लिए ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, मेरे को हटाने की धमकी दी जा रही है यहाँ से और मेरे को ऐसे आरोप लगाते रहे कि मीनू नाम की है, वो इनकी मिली भगत है, पूरी प्रशासन मिला हुआ इनसे। ये वो पेशेंटों से 10-10, 8-8 हज़ार लेती है और इन लोगों को भी खिलाती है। और एक यशनी नाम के इंचार्ज हैं, उनको भी सप्लाई सबको पैसे, एक अरविंद जी हैं, इनको भी पैसे देती है वो। और अभी भी मीनू का पेशेंट आया है, वो आके ये धमकी दे रहा है हमारे को कि यहाँ मेरे को प्राइवेट जैसी चाहिए। तो बोले भाई सरकारी हॉस्पिटल में प्राइवेट जैसा इलाज कैसे होगा, कर ही रहे ना हम, तेरी सबकी सुन रहे हैं। तो ये कहता है कि नहीं, मैंने मीनू को 5100 रुपये दिए हैं और वो यहाँ की हेड है, वो करेगी जो होगा। तो मैंने बोला उसको बुला के ला। MS साहब को भी लिखित में भी दिया है और उनको बताया भी है और मैं महाराज को भी बता चुकी यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ औरतों के साथ इतना शोषण हो रहा है, इतना मानसिक टॉर्चर कर रहे हैं कि बस पूछो मत। और बिना गलती से माफी मंगाई जाती है, उनसे पैर पकड़वा के माफी लगवाया जाता है। हमेशा यही होता है, हर लेडी, मेरी साथ नहीं, आप इनकी जुबानी सुनो, ये लेडी जो खुद बताएगी। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों से, जोर से बोलिए। मैं नरेंद्र कंवर हूँ और मैं भी यहाँ काफ़ी सालों से कर रही हूँ, पर मेरे साथ भी बहुत 5-6 महीने से बहुत टॉर्चर हो रहा है। जिसमें पिछले महीने कोई नेता का पेशेंट था, उसके साथ 3-4 अटेंडर थे, रात के 11 बजे वो अंदर था, तो मैंने उसको बाहर निकालने के लिए कहा जाके, तो मेरे से अपशब्द इतने भयंकर तरीके से करा। उसके साथ फिर बाद में मैंने डॉक्टरों के, उन्होंने निकाला। उसके बाद में मेरे खिलाफ यहाँ कमेटी बैठ रही है, डेली मेरे पास लेटर आ रहे हैं, डेली घर पे फ़ोन आ रहे हैं कि है ना आप जाके माफीनामा मांगो। मेरी जब कोई गलती नहीं है तो मैं माफीनामा किस मुद्दे पर? लेडीज वार्ड में के साथ में मेरे 30 तारीख 7वां महीना 2024 के अंदर एक यहाँ मीनू नाम की लड़की थी, यहाँ रोज पेशेंट ले आती थी और हमसे दादागिरी करती थी। तो रोज हम उससे डरते थे, अपने आप को CI बताती थी कि मेरी पुलिस में ड्यूटी थी, हम लोग डरते थे, गरीब आदमी थे। वो डेली पेशेंट ले आती थी और कहती थी इनको बेड दिलाओ, इनको चद्दर बिछवाओ, हमें रोज दादागिरी से टॉर्चर किया करती थी। हम डरते थे भाई CBI में है, CBI में। उसके बाद किसी मरीज ने हमें बताया गया कि ये एक यहाँ की मैडम है जो हमारी 6000 की रसीद काटी है और उसने बोला है कि सब कुछ सुविधा मिलेगी आपको प्राइवेट जैसी, और मैं आपको एडमिट करा के आती हूँ। मैं यहाँ सबको मैंने बोल दिया है, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको। उसके बाद उस मरीज से मैंने पूछा कौन सी मैडम है, तो उसने मुझे, मैंने कहा आप जानते हो? बोले मीनू नाम है, मीनू सोनी नाम है उसका। और उसने मुझे उसकी शक्ल बताई तो मैं एकदम से चौंक गई कि 6000 इसने ले लिए। बोले हाँ। जब मैंने आवाज उठाई थी 30 तारीख 7वां महीना था 2024 थी, तो वो मेरे से बहुत भयंकर लड़ाई करी और हमने एप्लीकेशन दी कोतवाली थाने में एप्लीकेशन दी, MS को एप्लीकेशन दिया हमने, मंजू